ये फील करना कि मैं आत्मा रथी इस शरीर से करा रही हूँ। कितनी बार फील कर सकते ये? मैं आत्मा रथी इस आंख को दिखा रही हूँ, मेरे कारण आंख देख रही है, अगर मैं नहीं हूं तो आंख देख भी नहीं सकती। फील कर सकते इसको? अगर मैं नहीं हूं तो आंख नहीं दे सकती, मैं नहीं हूं तो कान नहीं सुन सकते। इसको कहते हैं फील करना, नशे में रहना। तो आज बाबा उस पर फोकस कर रहे हैं। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 27/6/2022। इस शरीर रूपी मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देहाभिमान छूट जाएगा। रति समझकर कर्म करो, देहाभिमान छूट जाएगा। प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्य से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही निराला है। कैसे? क्या निरालापन है बाबा का? सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर, बाप आत्माओं को देखकर बात करते और मनुष्य शरीर को देखकर बात करते। हाँ, शरीर को देखकर, शरीर को भी नहीं, अभी तो पोजीशन को देखकर, स्टेटस को देखकर बात करते हैं। तो पहले तो पोजीशन और स्टेटस का लेयर निकाले, फिर शरीर का, फिर रिलेटिव से बात करते हैं, फिर शरीर का लेयर, और पहले तो 2 ऊपर के लेयर है, उसके बाद तीसरा लेयर है। बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते हैं। मनुष्य न तो स्वयं को आत्मा समझते और न आत्मा से बात ही करते हैं। तुम बच्चों को ये अभ्यास करना है, किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। अब सोचो इस पर कैसे कर सकते हैं। साकारी चित्र दिख रहा है, देखते हुए नहीं देखना, आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। आत्मा से बात कर रही हूं। अभी कैसे पुरुषार्थ करना है सोचना। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है, हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है, कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहाँ जाता है? वहां रावण की ये भूत होते ही नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहाँ जाता है कि तुम्हारे में यह भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। पूरा पुरुषार्थ आत्मा पर है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है और आत्मा को घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं। भारत में अब दुखधाम है, कुछ समय पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? ऑलमाइटी गवर्नमेंट। सुखधाम था तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी। एक बताओ ना। देवी देवता धर्म था। एक धर्म एक राज्य। गवर्नमेंट
परमात्मा रूल करते थे, ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी। किसका गवर्नमेंट था? सुखधाम में गवर्नेंस किसकी थी? देवी देवता, ऑलमाइटी देवी देवताओं की गवर्नमेंट। देवी देवताओं। क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहां एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और वो राज्य सीखा कब? संगम युग में। कंप्लीट वो आत्मा एक एक संकल्प में परम आत्मा के पद चिन्हों पे चलने वाली, इसलिए ऑल माइटी गवर्नमेंट, उसका राज्य चला। तो ऐसे लक्ष्मी नारायण का राज्य इसलिए स्वर्ग नहीं है, लेकिन परमात्मा के हर संकल्प में पद चिन्हों पे चलने वाले का राज्य था, इसलिए वो स्वर्ग था, इसलिए वो लक्ष्मी नारायण था। तो बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उन्हों को वर्षा मिलेगा। इन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। वह कह न सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। बच्चे जानते ये भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदा पूज्य है, वह आते जरूर है पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा, ये नाम होगा? गंगा होगा? गंगा होगा? दीदी वहाँ पति थी नहीं। बाबा कहते हैं ये नदियां हमेशा थी, हमेशा रहेंगी। गंगा होगा, पतित लेकिन पावन पावनी ये होगी। नाम ही नहीं होगा, पावन क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पापात्मा। कलयुग में फिर नो पुण्यात्मा, सभी पापात्मा है। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। डेफिनेशन भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं, दानी है, पुण्य आत्मा है। कितना फर्क बताया ना बाबा ने उस दिन पिछले संडे के मुरली में। दानी है। तो इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। अभी हो जो ज्ञान के अकॉर्डिंग पुण्य कर्म कहाँ करते, दान के कर्म करते हैं। पुण्य कर्म तो निस्वार्थ भाव। जो बाबा की मुरली चली ना संडे की पूरी, न न दुख दो, न सुख दुख लो, न सुख देना सुख लेना, ये सारे शुभ भावना संकल्प में भी यह है पुण्यात्मा। तो इस समय जब बाप आते तो उनके ऊपर बलि चढ़ते। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, आपने सत्युग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया। अभी आत्मा भी पतित हो गई है, तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्कर लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनाया। चलो चक्कर लगाओ, आज बड़े दिन हो गए। चलो पहले परम धाम, पहले सूक्ष्म वतन फरिश्ता। देखो बाबा के सामने पूरी लाइट की बॉडी, अब फरिश्ता चोला छोड़ा, चले ऊपर, आत्मा उड़ी। बस अब चले, आत्मा नीचे उतरी, देवी देवता का ड्रेस। त्रेता युग,
द्वापर युग, मंदिर बनाए, राजा की ड्रेस देखो, स्वयं का राजा का ड्रेस, बहुत मंदिर बना रहे हैं। कलयुग, संगम युग, वर्तमान व्हाइट कलर ड्रेस, बाबा मेरे साथ। अच्छा जी, बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं चक्कर लगाए तो अभी आत्मा पतित बन गई है, चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनाए, पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्य को जरूर आना जरूर है। गाते भी है तुम माता पिता, लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। लक्ष्मी नारायण को माता पिता नहीं कह सकते, क्योंकि एक बच्चा एक बच्ची वही कह सकते हैं उनको, बाकी सब नहीं कह सकते। परंतु जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है, सबको सुख घनेरे है। अब तो 84वें अंतिम जन्म में है दुख घनेरे। बाप कहते अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला, चलने की कला है सब में, 9 कला नहीं। अभी अभी ब्राह्मण आत्मा में मेरे में चलने की कला कैसी आई है देखो, अभी कैसे चलना है। सब एटिकेट्स मम्मा की है, चले तो कैसे चले, धीरे धीरे, मतलब चाहे फास्ट भी चलो आवाज ना हो। ये तो चलने की कला, बोलने की कला है। मुझे अन्य आत्माएं सर्टिफाई करते हैं कि क्या बोल है आपके। बोलने की कला, देखने की कला है आपको मेरे अवगुण ही दिखाई देते हैं, मेरे में कुछ भी गुण नहीं है। तो ये कला दादी जानकी कहती है सतयुग के महलों का स्ट्रक्चर, अभी जिन आत्माओं के पास शक्तियों का स्ट्रक्चर होगा उनका सतयुग का महलों का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली बनेगा। और जितना उन आत्माओं में अभी गुणों का डेकोरेशन होगा उतना उनके महलों में डेकोरेशन होगा। सत्युग के महल कैसे होंगे मेरा? स्ट्रक्चर, इसलिए हर राजा का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, क्योंकि जितना अभी उसका स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत अभी चर्चा चली थी मोहिनी बहन के साथ। तो सतयुग में तो ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी है मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है, पतित है। तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते हैं। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ ऐसे कहेंगे उस समय हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में नदियां बड़ी साफ स्वच्छ होगी, नदियों में कीचड़ आदि कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तो देखो कीचड़ा पड़ता रहता है, सागर में सारा गंद जाता है, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ जा रहा है। अब वो पता नहीं क्या स्टैटिस्टिक्स है, वो क्या है, मतलब चाहे साफ हो भी गई मैंने अभी वापस उतने के उतने, वो तो फिर एंड ऑफ द डे तो वही हो गया ना। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, लॉ ही नहीं है किसको अपवित्र बनाना, सब चीजें पवित्र रहती है। तो बाप समझाते हैं कि अभी सबका यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है ड्यूरेशन, इस खेल की 5000 वर्ष।
ये निराकार शिव बाबा समझाते। वह है निराकार, सबसे उच्च परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो ये गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह सब बने हैं द्वापर से। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। राजयोग तो कि सिखला न सके, सिर्फ उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वो खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। तो बच्चे, घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं है। घोड़े गाड़ी के रथ पे क्यों विराजमान होगा परमात्मा? बेस्ट कार देंगे ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आएगा तो। कितने किलो की? 9 करोड़ की कार थी ना उसकी, जब वो आए थे। कौन था वो लास्ट प्रेसिडेंट? ओबामा। 9 करोड़ की, और वो भी यूएस की कार थी। यहाँ का हम इंडिया में मिलेगी वैसी वाली। तो परमात्मा आके घोड़े गाड़ी में बैठेगा। इतने सारे मनुष्य तरसते हैं भगवान आ जाए, वेट कर रहे हैं। तो बाबा कहते, मैं इस रथ में का आए रथी बनता हूं। इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं, वह है रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारिया। ये ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस रथ का रथी बनता हूं, इनको ज्ञान देता हूं, शुरू इनसे करता हूं। अच्छा, फिर कलश देता हूं माताओं को। देखो, शुरुआत का भी बहुत बड़ा रोल। बेशक ब्रह्मा कुमारी नाम है, लेकिन शुरुआत किससे हुए? एक साधारण गृहस्थी और मेल शरीर से शुरू हुआ इसका। तो वो भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि गृहस्थ धर्म की स्थापना करनी है ना, संन्यास धर्म की नहीं करनी है। हाँ, फुल आयु भोग के। हाँ, तो बाबा कहते हैं, इस रथ का आय रथी बनता हूं, इन फिर कलश देता हूं माताओं। कलश जिम्मेवारी का प्रतीक होता है। कलश शुभ का प्रतीक होता है। कलश कलश शुरुआत का प्रतीक होता है। तो इसलिए वो माताओं को देता हूं। माता को यह भी माता तो यह भी ठहरी, पहले पहले यह सुनते हैं फिर तुम, इनमें तो विराजमान हूं, परंतु सामने किसको सुनावे? फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं। और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे। बाबा आत्मा को देखता है, सी थ्रू। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम आत्मा निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूं, मैं नरक नहीं रचता हूं। यह तो माया नरक बनाती है। तो बाप कहते, मैं तो हूं ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। तो इस तरह बाबा बात करते हैं आत्माओं से। देखो, आत्मा से बात करना मतलब क्या? आत्मा की एक तो फीलिंग है ज्योतिर्बिंदु, चलो, और एक है आत्मा की क्या स्टेटस है, उस अकॉर्डिंग बात करना। आत्मा की क्या लेवल है, उस अकॉर्डिंग बात करना। कि आत्मा इतना ही। अव्यक्त बाप दादा के सामने जब कोई पूछता था कि भाई शादी करे, तो बाबा को समझ में आ जाता ना कि इस आत्मा का लेवल क्या है। तो बाबा क्या कहते थे? भल करो। तो वो उस लेवल के अकॉर्डिंग उनके डिसीजन होते थे। हाँ, ये भी है मैम। तो आत्मा समझ के बात करना। इस समय तुम आत्मा राम
शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ, जब सभी आत्माएं इकट्ठी होगी, ऊपर से सब आ जाएगी, तब फिर बाद में क्या होगा? नेक्स्ट सीन, ऊपर से सब आत्माएं आ जाएगी। बताओ नवल भाई, फिर नेक्स्ट सीन क्या होगा? विनाश थोड़ा, हाँ, तब फिर यहाँ से आत्माएं, वहां से लास्ट आत्माएं आ जाएगी, यहाँ से फर्स्ट आत्माएं, मतलब वो एग्जिट होगा, इधर एंट्री होगा। इस क्योंकि बाबा ने एक बार कहा है, परम धाम कभी भी खाली नहीं रह सकता। नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं। एग्जिट और एंट्री बाजू बाजू में 2 गेट्स होंगे, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। परम धाम खाली रह ही नहीं सकता। तो ऊपर से सब आ जाएगी, तब जाना शुरू होगा। फिर उसके बाद विनाश शुरू हो जाएगा। ऊपर जाना शुरू हुआ मतलब फिर यहाँ हलचल शुरू हो जाएगी। और एक लॉजिकल है, अब कौन जाएगा पहले? पवित्र आत्माएं, हम सब, हमारा ना, सबको पता है ना सबका अरेंजमेंट कैसे होगा वहां परम धाम जाने का। फर्स्ट पता है? दीपिका बहन बोले, बताओ कैसे, बताओ परम धाम। हमें सबसे पहले आना है सतयुग में, तो हमें सबसे पहले ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम सबसे आने, तो हम ऊपर बाबा के एकदम नीचे, जैसे वो उधर शुरू में आएंगे, तो हमें पहले अपना पोजीशन लेना होगा, फिर बाकी आएंगे पीछे। हाँ, तो पहले देवी देवता धर्म की आत्मा है, उसमें भी फिर ग्रेडेशन है, बराती, दूल्हे के बाजू में है वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो पूरा देवी देवता है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद का लॉट कौन सा होगा? देवी देवता धर्म के बाद का लॉट जैसे बैठा है ना वैसे ही आएगा। फिर सब धर्म की आत्माएं, सब धर्म की आत्माएं, वो सब इक्वल बताया है परम धाम में सिटिंग अरेंजमेंट। तो फिर वो सब इकट्ठी जाएगी। और फिर लास्ट में कौन सी आत्मा है? वो पतित पाप आत्मा, इसलिए वो आते भी लास्ट में वहां से। ठीक है, ये वाला है। अब देवी देवता में अब चूज करना पड़ेगा, दूल्हे के साथ जाना है, ब्रह्मा बाबा के साथ जाना है, पीछे बराती, और एकदम थोड़ा बहुत पीछे वाले भी होते बराती में भी। कुछ केवल रिसेप्शन में ही आते हैं ना, लास्ट में। हाँ, वही reception लास्ट में। हाँ, हाँ, वो एक थोड़े समय के लिए, क्योंकि वो आते ही तो यहाँ जाने का शुरू हो जाएगा ना। तो उसने इस विनाश के लास्ट काल में देखा इस संसार को। बाकी समय तो परम धाम रही, वो तो 11th प्लेयर हो गया ना वो। हाँ, नेचुरल है। तो बाबा कहते हैं वो तो हमें पता नहीं है, बट है ऐसी आत्मा। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते, अब सबका पाठ पूरा हुआ, जब सभी आत्मा इकट्ठी होगी, ऊपर से सब आ जाएगी, तब जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न 16 कला। फिर अपने को कहेंगे हम पापी नीच। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आवे? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आएगा ना। और इस ब्रह्मा के तन में आवे तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हो। देखो ये भी एक राज है, ब्रह्मा के तन में आने से ही तो ब्राह्मण रचेंगे ना, जो मुख से आएंगे। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखलाते, कितना कनेक्शन है। अगर कोई बहन के तन में आ जाते स्टार्टिंग में बाबा, तो ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्राह्मण पैदा करना है, क्योंकि ब्राह्मण को ही देवता बनना है।
तो देवता बनने के लिए फर्स्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए फर्स्ट ब्रह्मा। कोई माता के तन में नहीं आ सकते, कोई बहन के तन में नहीं शुरुआत कर सकते। तो बाबा कहते उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखलाते। बाप कहते इसीलिए ब्राह्मणों की महिमा है। भगवान ने आकर अभी ब्राह्मण धर्म रचा, ब्राह्मण कर्म सिखलाया, तो ये दिव्यता, ये शुद्धता फिर ब्राह्मणों को, वहां लौकिक ब्राह्मणों को ऊंचा बना दिया। और अब कलयुग में फिर वो उनके बहुत एडवांटेजेस ले रहे हैं उस नाम के। हाँ, वो संकल्प पूरा करवाते हैं। हाँ, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं ना। ब्राह्मण नाम कहाँ से पड़ा? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा का होना बहुत जरूरी था। फिर मेल बॉडी चाहिए। ब्रह्मा क्या है? मेल बॉडी, फीमेल बॉडी। तो मतलब एक्यूरेट है ना, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। इसलिए उन्हें तुम्हें, बाप कहते हैं जो भी आकारी, साकारी व निराकारी चित्र है उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं, बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना अब बंद करो। देखो उनको तो आदत ही है ना, कोई सामने फोटो चाहिए देवी देवता की तो याद रहता है, और हमको चित्रों को देखना बंद करो। यह है भक्ति मार्ग। हमको सामने चित्र चाहिए, वैसे इसलिए शिव बाबा का चित्र है, बाप दादा का, तो इसलिए कि हमको एग्जाम्पल के लिए। और सामने चित्र शिव बाबा का पॉइंट ऑफ लाइट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कोई भी धर्म वाले आ जाए उनके लिए चलता है सब। तो बाबा कहते हैं अब चित्रों को देखना बंद करो। यह भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्मा को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर है। पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते, कुछ खत्म हो जाते, कुछ रहते। वो भी भुगतना है गर्भ जेल में, लेकिन सारे पाप नहीं खत्म होते, कुछ रह जाते। अब मैं पंडा बनकर आया हूं। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती है। बाप कहते मैं तो हुई पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है, बिजनेस ऑफ शिव बाबा। अपने पिता का धंधा पता होना चाहिए ना एटलीस्ट। उनको पावन बनाना, पतितों को पावन बनाना। मेरा धंधा ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। ये मेरा बिजनेस है। मेरे बिजनेस में हेल्प करो तुम। बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली? क्या होता है ट्रेंड? तो यही होता है ना, बाप के बिजनेस में हेल्प करो। तो स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य। वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। अच्छा, फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। अभी है सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि। संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो। बाप कहते माँ में कम याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ। जहां जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप दूसरा न कोई, वही सच्चा पातशाह है। एक बाप दूसरा न कोई, ये स्थिति आ जानी चाहिए। अंदर में आधार एक बाप का, सपोर्ट एक बाप का, फॉल अपॉन, बैंक अपॉन सिर्फ बाबा को। हाँ, अच्छा, पातशाह। किसको कहते हैं सच्चा पातशाह? निराकार को। अच्छा, तो इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती है। वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है। ये जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है। क्यों? सामने जो शिव बाबा का चित्र है उसका भी ध्यान नहीं करना है।
क्योंकि शिव तो ऐसा है ही नहीं, ऐसे थोड़ी किरणें और वो मतलब वो दिखाने के लिए कर दिया। बाबा कैसा है परम धाम में, चलो याद बाबा करो कहते हैं कि चित्र कैसे में याद? ओवल शेप दिखाया है, पर एक्चुअली तो मैं एकदम छोटी सी बिंदी हूँ ना, तो मुझे उसी रूप में याद। एकदम बिंदी परम धाम में बाबा बिंदी बस विराजमान। अब बाबा की पावर वो लाइट है ना, तो ऑरा है जो लाइट्स बता रहे हैं वो बाबा की वाइब्रेशंस है पावरफुल। तो उस वाइब्रेशन में जो भी आएगा, वाइब्रेशन को कैसे पिक्चराइज करे तो वो किरणें बताएंगे। बाकी बाबा तो कैसा है, एकदम बिंदु। इसलिए बिंदु बनना बहुत इजी है। तो ये जो शिव का चलो याद करे परम धाम में, एकदम सिर्फ बिंदी को याद करो, कोई किरणें नहीं, वो तो ऑटोमेटिक है। सिर्फ बिंदु परम धाम। एक बाप दूसरा ना कोई, सच्चा पातशाह। ओके, तो वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है, किया याद ऐसा बिंदी। यह जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है। एक्चुअली इसीलिए हम प्योर हो सकते हैं। बिंदु का चित्र बाबा का जो स्वरूप है वही हमको बॉडी कॉन्शियस से बियॉन्ड करता है। कोई भी देहधारी का चित्र बॉडी कॉन्शियस से बियॉन्ड नहीं कर सकता। देह का है ना, इसलिए देखो अगर हम बाप दादा को भी याद करते, कैसे याद करते? बाप दादा को एंजेलिक फॉर्म में ना, लाइट की बॉडी है। वतन में कौन सी है? लाइट, आकारी, सिर्फ आकार, ऐसे आंखें आकारी है, और बीच में बिंदु शिव बाबा ऑलरेडी ऑलवेज है, ऐसा याद करते हैं। वो भी बॉडी नहीं है। तो लोग जो देखते हैं ना बाबा का कमरा, तो वो सामने दिखाने के लिए फिजिकल बॉडी है, पर बाप दादा तो लाइट है, एकदम अव्यक्त फरिश्ता। तो वो भी, तो ये दोनों याद ही हमें बियॉन्ड कर सकती। वो भी लाइट हो जाते, हम भी लाइट होते, तभी तो जा सकते हैं। तो हमें कॉन्शियसनेस ही इसी कॉन्शियसनेस में, कभी कभी भक्ति में क्या होता है, वही कॉन्शियसनेस में याद करते हैं, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, सखा हूँ, सखी हूँ, व्हाटएवर, उसमें नहीं होता है। तो जब इनकी आत्मा रथी, तो बाबा कह रहे तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है। मैं जैसे हम आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते हैं मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ, थोड़ी सी स्पेस लेता हूं, मैं रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूं। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था, जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूं। नहीं तो कैसे समझाऊं? ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, तो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में जाएंगे। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर है। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, काम क्रोध सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। मतलब कोई भी विकार की स्पेशलिटी नहीं है, सारे विकार की स्पेशलाइजेशन है बंदर में। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे है, ऐसे है। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाली मृत्यु होती नहीं, न कोई रोते पीटते हैं, वहां कोई शैतान होता ही नहीं है। एक तो अकाली मृत्यु नहीं और मोह नहीं, दोनों बातें है ना।
बाप इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चे घर बार भी भल संभालो, उनमें रहते हुए ऐसी कमाल कर दिखाओ। कैसी? घर बार भी संभालो, उनमें रहते हुए ऐसी कमाल कर दिखाओ। गुलाब भाई बताओ कैसी? लोग कहे कि इनके शरीर का कोई नहीं सकता, बाबा के भगवान के बच्चे हैं। जो सन्यासी कर न सके, बल्कि सन्यासी भी प्रेज करे, ऐसा घर हो। कहीं की कमाल है इनको सिखाने वाले की। हाँ हाँ, सन्यासी भी प्रेज करे। अभी संत महात्मा का सम्मेलन हुआ था तो संतों ने यही वर्णन किया। आज की मुरली का ही जो वर्णन किया हाँ, अपने अनुभव में बताया, अपने अनुभव में बताया। हाँ, ये संतों के सम्मेलन बहुत सक्सेसफुल रहा इस बार। 8-10 दिन पहले की बात। 18 to वो लोग दीदी बड़ाई तो करके गए, पर घूम फिर के तो वहीं थे जहां वो टिके हुए थे। अब जाके सोचेंगे वो तो समझ आ सकती है। मतलब गुरुजी ब्रह्मा कुमारी को एक्सेप्ट तो एटलीस्ट पॉजिटिव इंप्रेशन तो लेकर, वो फिर हमारे कुल की आत्माएं होगी तो आएगी ना, वो तो फिर नेचुरल है। बस बड़ाई करके जाए ये भी चलता है हमको तो। नहीं, और ये भी बोले कि यहाँ बोलने का नहीं सुनने का मन करता है। हाँ, ये बात राइट है। हाँ, ये विशेषता है। तो ऐसी कमाल कर दिखाओ। जो हमारे लौकिक जो मतलब गुरुजी थे ना, वो जब चुपचाप बैठे होते ना कोर ग्रुप में, कहते थे ऐसे रहते हैं। गुलाब भाई के लिए कहते थे, कांताबेन, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है पवित्रता की जहाँ बात होती है। तो कोर ग्रुप में बाबा जो कहते हैं ना, ऐसा कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। ये सत्व प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, सभी को वापस जाना है। देह से जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ, 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। बस इस अंतिम जन्म के लिए बाबा से प्रतिज्ञा करो, बार बार बाबा कह रहे हैं, फिर तो कायम हो जाएगी। देखो जो चीज हम कंटिन्यूस करते हैं, 21 दिन किया तो जिन्होंने किया जो भी सीरियसली, तो उनके कुछ न कुछ ऐसे संस्कार कायम हो गए। 21 डेज में भी हैबिट फॉर्म हो गई, कायम हो गए। तो अगर पूरा जीवन अभी पवित्र रहे तो ये प्योरिटी के संस्कार कायम होंगे, और ये संस्कार के अकॉर्डिंग वहां का पद होगा और टाइमिंग होगा। तो बाबा इसलिए कहते फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म तो विष में गोते खाए, एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते क्यों नहीं समझते भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया। तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया। क्या कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है? बाप तो है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी। शिव शंकर को भी मिला देते हो। शिव तो है परमात्मा, परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने, जो अभी स्थापन करते हैं। अच्छा, फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है, वैष्णव संप्रदाय है ना पूरा। हाँ, मतलब उसमें इन लोग का भोजन के ऊपर बहुत, वैष्णव भोजनालय, जैन से भी आ गया इनका वैष्णव भोजनालय। तो आजकल तो सब पापात्माएं हैं, वहां ये काम कटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सदगुरु है,
बाकी सब है डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग एक दो के नजदीक होने के कारण ये सारा गड़बड़ जो हुआ ना शास्त्रों में, संगम 100 ईयर्स, सतयुग 1250 वर्ष, तो ये सब नजदीक होने के कारण क्या गड़बड़ हुआ, नरक की बात स्वर्ग में ले गए। 2000 की बात 2001 की बात मिक्स हो सकती है ना। वास्तव में कंस रावण आदि सब अभी के हैं, वहां ये हो ही नहीं सकते कंस और कृष्ण में सेंटर पे और धमचक्र बचाने वाले हो, फिर हमको यहाँ आएगा शांति के लिए। वही ना 21, इसीलिए ना। तो वास्तव में कंस रावण आदि सभी अभी यहाँ के, वहां ये हो ही नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ यह है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हें कहते हैं इस रथ में मैं आया हूं युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने। सतयुग में न रावण होता न जलाते, अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे। कब तक? ये दशहरा कब तक मनाएंगे? पूरे पवित्र, हाँ, जब तक विनाश नहीं होगा। ये रावण ऐसे दशहरा रोज मनाते जाएंगे। द्वापर से शुरू हुआ होगा, कलयुग का ही है ये फेस्टिवल तो कलयुग के ही है। इसमें मतलब ये हाँ उस तरीके से एक्चुअली ब्रिटिश के राज्य में बहुत सारे फेस्टिवल्स क्रिएट किए गए ताकि वो इस तरह से लोगों को गैदरिंग कर सके, उनका हेतु ये था। तो ये भी जैसे गणेश चतुर्थी है, उसका हेतु ये था इसको सार्वजनिक रूप से मनाने का। ये तो कितनी भी आपदाएं आएगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे। फिर आखिरी में ये रावण संप्रदाय खलास हो जाएगी, जलाते जलाते एक दिन रियली जल जाएगा। सदगति दाता है ही एक, मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था, और धर्म थे ही नहीं। अभी और सब धर्म है, देवताओं का धर्म है नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सतो प्रधान पहला पॉइंट है, सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। दूसरा है अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है, ऊपर लटक जाए। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप का ही सिमरण करना है। अच्छा, वरदान है परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है
ये श्रीमती श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के कदम भी उठा नहीं सकते। देखो ये होना चाहिए, एक कदम भी परमात्मा श्रीमत और परमात्मा पालना के बिना नहीं उठे। ऐसी पालना सत्युग में भी नहीं मिलेगी। श्रीमत और परमात्मा पालना, सोचो, अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। सदा नशा रहे। देखो जिसकी मत पर चलते हैं ना, उसकी जिम्मेवारी होती है। परमात्मा की श्रीमत पे चलेंगे तो उसकी जिम्मेवारी है। तो श्रीमत और पालना, कोई बच्चा है साथ में रह के नहीं मानता है तो फिर जिम्मेवारी भी उतनी नहीं होती है ना, फील नहीं करते। बोलो ठीक है बाबा, फर्ज अदा करना है, छोड़ो। तो श्रीमत और परमात्मा पालना, हमारे सारी एक्टिविटीज भी श्रीमत के अकॉर्डिंग चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोगन है, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। अच्छा जी, स्नेह का, बाबा के स्नेह का रिटर्न, बाबा के स्नेह का रिटर्न देना है। हाँ, आत्माओं का नहीं। बाबा जो हमको स्नेह में इतना दे रहे, पालना दे रहे। वर्तमान समय अगर परखने की शक्ति कम होगी तो धोखे में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी कई आत्माएं आपके सामने आएगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होगी। परीक्षा लेने के लिए आएगी, इसलिए ध्यान रखना है ये किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है, ये कल की है, ये उसकी 26 कल का वृत्ति क्या है, और इसके लिए अच्छा, आप एक एक मास्टर रचयिता हो। मास्टर रचयिता अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख सकते हैं। जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता है तो कहाँ फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होंगे। अगर बीज पावरफुल नहीं है तो रचना भी जो पैदा होती है वह स्वीकार करने योग्य नहीं होती है। मतलब कैसे? देखो, एक एक मास्टर रचयिता हो। हम आत्माएं, जिन भी आत्माओं के निमित्त बनते हैं, चाहे चलो आप ज्ञान नहीं सुनाते लेकिन कर्मों से भी निमित्त बनते हो ना, ज्ञान से निमित्त बनते हो, कर्मों से निमित्त बनते हो, तो वो उतनी ही पावरफुल होगी जितना हम आत्माएं की हमारी मुझ आत्मा में जो शक्ति है। मैं कर्म में लाई नहीं सकती हूँ धैर्यता की, मैं कर्म में लाई नहीं सकती हूँ सहन शक्ति की, तो मेरे से जो रचना निकलेगी वो कैसे होगी? उतनी कमजोर है। इसलिए क्यों माँ को खिलाते हुए भाई ये जो खाएगी वो डायरेक्ट बच्चे को जाएगा। तो हम आत्माएं जो धारणा करेगी वो डायरेक्ट हमारे रचना को जाएगा, जिनके भी निमित्त, और कुछ नहीं। इवन हम चलते हैं तो भी लोग देखते हैं कि हम देखते हैं पूरे, आप लोग चलते हैं ना तो भी कितना साइलेंस में चलते हैं, ये भी उनको प्रेरणा देती। मैंने कहा ना, लिफ्टमैन से भी ज्ञान पूरा, मधुबन में जाते हैं ना, वो लिफ्टमैन ने पूरा उसको पक्का बच्चा बनाया। लिफ्टमैन जो था उसका इंटरव्यू किया वो वीआईपी ने। हाँ, तो उसका, इसलिए बाबा कहते हैं ये है। अच्छा जी।